लेकिन तुमने तो छोड़ा नहीं, तुम उसी में करते रहे सिलेक्शन सिलेक्टर आए जो सिलेक्ट करने वाले, तो सबसे क्वेश्चन किए, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं था। यस है कि तुम ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। अब तुम बता पाए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, सब पीछे रह गया। ऐसा ही होता है। समझ में आया? देखो आगे। और ये बोलने और बताने की चीज नहीं है, ये खुद समझ जाना है। चलो, 7 चैप्टर अभी भी बता इसका नजर। 6 चैप्टर 2 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। देखो यार टाइम इस, तो सबसे पहले मैटर समझते हैं, स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होता है। जैसे देखो ये क्या है? ये क्या है? डायमंड है, जूस है, ये लिक्विड है, ये क्या है? क्लाउड, वेपर है, वेपर गैस है। ठीक है। नियॉन साइन बना होता है ना आजकल, कितना अच्छा लगता है। ठीक है। इनिशिएटेड, आयनाइज्ड, आयनाइज्ड नियॉन साइन। देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा। प्लाज्मा बताएगा। और लास्ट वाला कंडेंसर, ये है। ठीक है। तो 4 स्टेट के बारे में हम देख लीजिए। मेल्ट करके लिक्विड बना, फिर वेपराइज करके गैस बन गया, और फिर इसका छोड़ो आयनाइजेशन हुआ तो प्लाज्मा बन गया। और फिर दोबारा से अगर करोगे इसका डी आयनाइजेशन, डीआयोनाइजेशन, तो फिर गैस बनेगा। फिर इसको कंडेंसेशन करोगे, फिर करोगे फ्रीजिंग, तो फिर से ये बन जाएगा। ठीक है। एनर्जी टेम्परेचर, एनर्जी टेम्परेचर, एनर्जी टेम्परेचर समझ में आया? टेम्परेचर वेरिएशन करके एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो जो ऑक्यूपाई करता है मास और स्पेस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है। एनीथिंग विच occupies space and have some mass, या ये भी लिख सकते हो occupies mass and space is known as matter। याद रहेगा, सबसे पहले मैटर का यही डेफिनेशन। ऑल substances present in the universe are made up of matter। तो किसका बना होता है? क्लियर है? जितना भी यूनिवर्स में सब्सटेंस है वो सब किसका बना है? कॉम्पोजिशन क्या होता है मैटर का, समझते हैं। कुछ कुछ चीजें आप पढ़े हुए हैं पहले से। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, तो बहुत सारा आइटम मिल करके बनता है क्या? मैटर, फ्यू आइटम्स, मेनी आइटम्स और फ्यू आइटम्स लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से क्या हो जाएगा? लिंक्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा टुगेदर टू फॉर्म मैटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। तो सबसे छोटा जो मैटर का कंपोनेंट है, सबसे छोटा यूनिट है, उसे उसे क्या बोलोगे? लिखो लिखो, जमाई नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा, तुम भेज देंगे। The same atom linked together to form molecule, उनसे मॉलिक्यूल, सेम आइटम लिंक टुगेदर, उसको एक ही तरह का आइटम अगर एक दूसरे से मिल गया तो वो क्या कहलाएगा? जैसे O2 H2, ये सब मॉलिक्यूल हो गया। देखो यार, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसके जमाई से मेरे आता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है। कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में क्या फर्क है, या उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ देख सकते हैं। मैटर है या कंपाउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम लिंक्ड टुगेदर। अलग अलग तरह का आइटम अगर समझ में मिलेगा एक साथ, पीछे कंपाउंड कह दोगे। ठीक है। एक सा मिल रहा था तो मॉलिक्यूल कह रहे थे। The smallest particle that possesses the same property is its molecule। और अगर एक ही तरह का प्रॉपर्टी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल, तो एक ही तरह का प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहा है, एलिमेंट क्या है? सेम अमाउंट, सेम एटम लिंक्ड टुगेदर, उसे एलिमेंट कहा गया। और यहाँ पे सेम रहेगा तब, और सेम नहीं रहा तो क्या बोलोगे? कंपाउंड। सेम अगर रहेगा तो, सेम नहीं रहेगा तो, the smallest particle that possesses the same property of an atom। तो देखो एलिमेंट को का आखिरी रहेगा, सबसे छोटा, वो क्या कहलाएगा? एटम, है ना। जैसे H है तो ये एलिमेंट है, और एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है। H2 का थोड़ा, या H है डायरेक्ट, तो उसका यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ ये मॉलिक्यूल कहलाएगा क्योंकि कंपाउंड का है। जैसे H2O है, वाटर है, तो वो क्या है? वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर कंपाउंड। क्लियर है? तो वाटर का एक ले लोगे आखिरी, सबसे छोटा,
स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है, ना कि एटम। क्लियर, क्योंकि एटम उसमें दो है, H2O है, वो भी है ना। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में समझ में आ रहा है, ये बहुत बेसिक है, बच्चों को यही रटा रटा करके छोड़ दिया जाता है कि एटम, मॉलिक्यूल, ये सब। अभी और भी आपको देखते हैं। देखो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन डिफरेंट फॉर्म इज नोन एज स्टेट ऑफ, बट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे क्या बोलोगे, स्टेट ऑफ मैटर। देखोगे सॉलिड फॉर्म में करता है, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्टेट सब्सटेंसेस आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से कम कस कस के पकड़े हुए रहते हैं। The intermolecular force of attraction between particles are very high, बहुत ज्यादा होगा कि नहीं, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। The particles are fixed at their processes, वो प्रोसेस, सॉरी, at their तो the particles are fixed at their places, अपने प्लेस पर क्या है, वो फिक्स है। ओनली वाइब्रेट इफ दे गेट हायर एनर्जी, और खूब एनर्जी दोगे तो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, जैसे आइस के केस में होता है, पिघलाने के लिए बॉईल करना पड़ता है। दी सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्ट हैव, सॉलिड स्टेट में जो ऑब्जेक्ट होता है डेफिनेट शेप, ये पढ़ चुके हैं, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ा है अभी कुछ दिनों पहले भी, समझ में आया। और डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिखो पॉइंट बाई पॉइंट। फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, है ना, इस तरह से होता है सॉलिड फैट। देख रहे हो कितना एक दूसरे में अटैच्ड है या नहीं है? बहुत अटैच है ना। अब लिक्विड के कैसे देखना, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में ऐसा नहीं होता, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम, उसमें थोड़ा थोड़ा होता है, तो ऑब्वियस है सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, हाँ सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, और ज्यादा है तो आराम आराम से रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, बट एज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड उतना नहीं होगा, समझ में आया, क्लियर है, उसमें ज्यादा है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूस मूव करता रहता है रैंडम डायरेक्शन में, हर जगह रैंडम रहती है, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, कहीं भी। पानी बहता है कि नहीं, क्योंकि व्हाइल मूविंग दे कोलाइड विद ईच अदर, और मूव करते करते पानी की अगर इधर से लाओ उधर से लाओ, दोनों को कोलाइड कर दो, मिक्स कर दिया, है ना। द लिक्विड सब्सटेंस टेक डेफिनेट शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप लेगा, ये सब पढ़ा है पहले से। इसके पास भी क्या होगा, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम, ठीक है, शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, जब कंटेनर में डाला उसका शेप ले लिया। थोड़ा सा इसका मॉलिक्यूल क्या है, दूसरे से दूर में है कि नहीं। गैस के बारे में बात करें, ठीक है, गैसेस इसमें लूजली पैक्ड होता है, ठीक है, क्या होता है आशा, लूजली पैक्ड। वर्ड सब याद रखा करो, वर्ड याद रखोगे लिख पाओगे, ठीक है। लूजली पैक्ड, लिखना काहिलता, बोल रहे तो लिख भी नहीं रहा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये बहुत लो हो जाता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें रहा, सॉलिड, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। द पार्टिकल कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका क्या होता है, इसका ना शेप डेफिनेट है, इसका ना साइज डेफिनेट है, और ना ही मतलब सब इनडेफिनेट। दे कैन बी कंप्रेस, सिलेंडर में कंप्रेस करके डाल दो। जो एलपीजी होता है हमने बताया लिक्विड नहीं होता, लिक्विफाइड होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, क्लियर है, लिक्विफाइड, देखिएगा एलपीजी, ठीक है, एंड कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी कहते हैं, ठीक है, तो ये सबको डाला जाता है कंप्रेस करके, क्लियर है। ऐसा होता है। ओपेसिटी मतलब जानते हैं आप सब, ओपेसिटी, ओपेसिटी जितना वो ओपेक है, देखो समझ में आएगा, थ्रू विच दे कैन सी क्लियरली, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो जानते हो, मटेरियल, तो उसी से मटेरियल विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, है ना, पढ़ चुके, ग्लास और एयर ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं। और देख रहे हो ग्लास, मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, वो ट्रांसलूसेंट, है ना, वो क्या होता है, कौन, से हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते, है ना। एग्जाम्पल ऑयल
पेपर हो गया, ऑयल पेपर, या फिर ग्लास। ये देख रहे हो ऑयल पानी भी पड़ता है, हाँ, होता है पर क्लियर, क्लियर दिखाई देता है ना उससे, तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ कम दिख रहा है, इसीलिए तो कहा जा रहा है नॉट क्लियर, क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो मटेरियल विच ओपेक के बारे में बोला था ना आयशा लास्ट क्लास में, वही सब चीज को दोबारा से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या देख सकते हो, इसमें देख सकती है ओपेक ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे, या ओपेक मटेरियल जिसमें एकदम नहीं दिखेगा, जिसमें एकदम नहीं दिखेगा, वो क्या कहलाएगा? आयरन कहलाएगा। तो वो मटेरियल कहलाएगा क्या? ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक मटेरियल। आयरन शीट देख लो या दीवार को देख लो, ब्रिक वॉल, कुछ दिख रहा है, आर पार नहीं दिखता। जब नहीं दिखता है दैट मीन्स कि वो क्या है, ओपेक क्यों नहीं बोलोगी? एंड हो गया। देखना है इसको अच्छे से, अपना माइंड मैप रिवीजन करने के लिए काम है, रिवीजन में काम है।